प्रिय दर्शकों, दिव्य विज्ञान चर्चा में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सूर्य और चंद्रमा के बारे में कुछ चर्चाएं की हैं। आज हम जानेंगे मंगल के बारे में, मंगल के गुण और दोषों के बारे में। मंगल को पृथ्वी का पुत्र यानी भूमि नंदन कहा गया है। यह बलिदान का स्वरूप, त्याग का अवतार तथा रोग पीड़ा का विनाशक है। इसकी शक्ति अद्वितीय है। इसके दो रूप हैं, एक है शुभ और दूसरा अशुभ। तो चलिए पहले हम इसकी शुभता से आपका परिचय कराते हैं। सौर मंडल के मंत्रिमंडल में मंडल को सेनापति का स्थान प्राप्त है। मेष और वृश्चिक इनकी अपनी राशियां हैं, यानी मेष और वृश्चिक में ये स्वक्षेत्री या स्वगृही माने जाते हैं तथा यह मकर राशि में उच्च का और कर्क राशि में नीच का होता है। मंगल ग्रह रात्रि बलि तथा दक्षिण दिशा का स्वामी माना जाता है। इसका विशेष अधिकार सिर पर रहता है। यह पुरुष और तामस ग्रह है। यह बृहस्पति के साथ सात्विक तथा सूर्य के साथ राजस व्यवहार रखता है। बुध के साथ इसकी शत्रुता है। यह अपने घर से यानी जहाँ भी मंगल बैठा होता है वहाँ से चौथे, सातवें तथा आठवें घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है। विंशोत्तरी दशा के अनुसार मंगल की महादशा 7 वर्ष की होती है। यह लाल रंग का प्रतिनिधि है। मानव शरीर में पेट से पीठ तक का भाग और सिर, नाक, कान, फेफड़े, मस्तिष्क तथा रक्त कोष पर इसका नियंत्रण रहता है। मंगल ग्रह को पाप ग्रह माना जाता है। यह पूर्व दिशा में उदित तथा पश्चिम दिशा में अस्त होता है। मंगल जब किसी जातक की कुंडली में उच्च राशि यानी कि मकर राशि में होता है तो वह जातक राज्य द्वारा सम्मान प्राप्त करता है, कर्तव्य परायण होता है, साहसी तथा शूरवीर होता है। मेष राशि के 18 अंश तक इसकी मूल त्रिकोण राशि मानी गई है और जब यह मेष राशि के 18 अंश तक में होता है तो ऐसा जातक सामान्य धनी, नीच, स्वार्थी, लंपट और क्रोधी स्वभाव का होता है। यह चरित्र से भी दुर्बल माना जाता है तथा अपयशी होता है। परंतु मेष राशि के 18 अंश के ऊपर हो तो जातक जमींदार, किसान, साहसी, बलवान तथा यशस्वी होता है। अपने मित्र सूर्य, चंद्र, गुरु की राशि यानी कि कर्क, सिंह, धनु अथवा मीन में बैठा हो तो ऐसा जातक धनवान तथा मित्र प्रेमी होता है। अर्थात ऐसे लोगों के बहुत सारे मित्र होते हैं और इनके मित्र इनके साथ अच्छे व्यवहार भी करते हैं। अगर मंगल अपने शत्रु मिथुन राशि अथवा कर्क राशि में बैठा हो तो ऐसा जातक दीन, मलिन, विकलांग तथा व्याकुल रहने वाला होता है। परंतु यदि मंगल के ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो इन कुप्रभावों में कमी आ जाती है। और अगर यही मंगल नीच राशि यानी कर्क में बैठा हो तो वह जातक कृतघ्न यानी आप उसे एहसान फरामोश कर सकते हैं तथा वह नीच प्रकृति वाला होता है। यदि मंगल मकर, मेष और वृश्चिक राशि में होकर
केंद्र यानी कि लग्न, चतुर्थ, सप्तम और दसम भाव में बैठा हो तो वह रोचक नामक राजयोग बनाता है। रोचक योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से बलवान तथा पुष्ट होता है। वह अपने कार्यों में कुशल होता है और समाज तथा देश का नाम रोशन करता है तथा समय पड़ने पर वह देश का नेतृत्व करने की भी क्षमता रखता है। इसका जीवन राजा के समान ही व्यतीत होता है। वह अपने देश के प्रति, देश की संस्कृति और कला के प्रति हरदम जागरूक रहता है तथा अपने देश की प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने में बराबर सहायक बना रहता है। ऐसे व्यक्ति का जीवन तथा चरित्र उच्च कोटि का होता है और वह किसी के दबाव में आकर कोई कार्य नहीं करता। आर्थिक दृष्टि से इस व्यक्ति के जीवन में कोई कमी नहीं रहती है। ऐसा व्यक्ति दीर्घायु प्राप्त करता है तथा सेना, मिलिट्री या पुलिस विभाग में अत्यंत ऊंचे पद पर पहुंचता है तथा अपनी योग्यता, सूझबूझ तथा नेतृत्व करने की क्षमता के कारण सम्मानित होता है। प्रिय दर्शकों, आज हमने मंगल के शुभ गुणों की चर्चा की। अगले वीडियो में हम इसके अशुभ गुणों के बारे में जानेंगे, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। प्रिय दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।